नमस्कार। आज हम आपके लिए एक ऐसा विषय लाए हैं जिससे कि आप अपनी कुंडली देखकर समझ सकते हैं कि हमारी कुंडली में किस ग्रह की क्या स्थिति है। आज बात करेंगे सूर्य को लेकर। सूर्य के 12 घरों में क्या फल होते हैं, ये आप अपनी कुंडली पर से लगाकर देख सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुंडली बनी हुई है। यदि आपका सूर्य पहले घर में है तो ऐसा व्यक्ति का कद लंबा होता है, उसका माथा चौड़ा होगा, प्रतापी, शूरवीर, क्रूर प्रकृति होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति अगर किसी पर क्रोध करेगा तो वो जल्दी से क्षमा नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ट्रैवल्स वाले काम अधिक होते हैं। उसमें आत्मिक और शारीरिक जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, या कह सकते हैं कि प्रबल हो सकती है। ऐसा व्यक्ति आंखों देखी बात पर यकीन करता है, कभी भी कानों सुनी बात पर यकीन नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य पहले घर में है वो नशे से दूर रहेगा, स्वयं की मेहनत से ही संपत्ति अर्जित करता है। यदि उसे पैतृक संपत्ति नहीं भी मिलती है तो वो इतनी मेहनत करता है कि अपनी संपत्ति खुद बना सकता है। वैसा व्यक्ति चरित्रवान होता है, परोपकारी होता है। लेकिन दो समस्याएं उसे या उसके जीवन में हो सकती हैं कि एक तो उसके आंखों में कुछ परेशानी हो या आंखों के रोग हो सकते हैं, और पत्नी से मतभेद की स्थिति कभी कभी बन जाती है। अगर आपका सूर्य कुंडली के दूसरे घर में है या दूसरे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को भी आंखों की कहीं ना कहीं कोई समस्या रहती है। उसकी एक आंख थोड़ी सी वीक हो सकती है। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है थोड़ी सी तल्ख होती है या प्रभावशाली होती है। उसकी वाणी में एक अलग सी बात आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ ना कुछ कभी कभी परेशानी की स्थिति बन जाती है। ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य दूसरे घर में है अभिमानी होगा, क्रोधी होगा, और मध्यकाल में रोगी होने की संभावनाएं बहुत हद तक होती हैं। उसे ब्लड प्रेशर से संबंधित रोग हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को गर्म भोजन अच्छा लगता है और व्यक्ति स्वार्थी स्वभाव का होता है। उसके हाथों में या पैरों में पसीना आने की शिकायत कभी कभी देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं तीसरे घर में। यानी कि सूर्य अगर कुंडली में तीसरे घर में है तो ऐसा व्यक्ति स्थिर मति होगा और अपने निश्चय पर दृढ़ रहता है। यानी कि उसने जो सोच लिया उस काम को वो करेगा जरूर। और उसके जीवन में कभी ऐसी स्थिति या परिस्थिति बन सकती है कि वो अपनी शक्ति या अति शक्ति के आधार पर अपनी मृत्यु तक को भी रोक लेने की क्षमता रखता है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे के समय ऐसे व्यक्ति के भाइयों के साथ झगड़े होते हैं। वैसे भाई या बहनों को लेकर कोई ना कोई परेशानी उसके जीवन में बनी ही रहती है। भाई से मतभेद हो सकते हैं, या ऐसी भी स्थिति होती है कि यदि भाइयों के साथ वो रह रहा है तो उसके भाग्योदय में कमी देखी गई है। ऐसे व्यक्ति को बनावट श्रृंगार का शौक या शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखने का शौक भी होता है। अब चलते हैं चौथे घर में। यदि सूर्य चौथे घर में है तो ऐसा व्यक्ति गायक, संगीतकार होगा या उसे इन चीज़ों का शौक रहेगा। लेकिन उसका मन अशांत रहेगा, हृदय रोगी होने की संभावनाएं, और जब तक वो घर में रहेगा तो घर का माहौल गर्म बना रहता है। पिता से विरोध की संभावनाएं रहती हैं, और कभी ना कभी जीवन में ऐसी स्थिति या परिस्थिति बनती है कि उसे किराए के मकान में रहना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति संशयात्मक यानी कि शक्ति स्वभाव का होता है। यौवन काल में मकान और वाहन का सुख उसे प्राप्त हो जाता है। सूर्य यदि पांचवें घर में है तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लगने का बहुत अच्छा योग होता है। उनके जीवन में पढ़ाई की स्थिति अच्छी होती है, शिक्षा अच्छी होती है। लेकिन ऐसे लोगों को जो समस्या होती है वो या तो पेट के रोगी होते हैं, या उनके जीवन में संतान को लेकर समस्या कुछ ना कुछ बनी रहती है, या पत्नी को प्रथम गर्भपात की संभावनाएं भी हो जाती हैं। यदि कुंडली में सूर्य छठे घर में है तो ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता, रोगी, और ऐसे व्यक्ति को हड्डियों के रोग हो सकते हैं, बुखार की समस्या होती है। मामा मौसियों के सुख में कमी हो सकती है और उसके जीवन में व्यय अधिक रहता है। बात करते हैं सातवें घर में सूर्य की। यदि कुंडली के अंदर सातवें घर में सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति का 25 वर्ष आयु में या तो विवाह हो जाता है, और अगर 25 वर्ष आयु के आसपास उसका विवाह नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसके चरित्र बाधित होने की संभावनाएं रहती हैं। विवाह में देरी होना या तलाक हो जाना इसी सूर्य का प्रभाव है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से क्रोधी होगा, दम्भी होगा, और स्वयं के प्रति गर्व अनुभव करने वाला, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने की आदत भी उसके अंदर होती है।
उसके वैवाहिक जीवन में पिता का हस्तक्षेप हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कुशल नीतिज्ञ और शिक्षा विभाग से संबंधित या शिक्षा विभाग में नौकरी करने वाला, शिक्षा विभाग में कार्यरत हो सकता है। 8वें घर में यदि सूर्य कुंडली में है तो ऐसे व्यक्ति की घर की जो गुप्त बातें हैं वो बाहर चली जाती हैं। जीवन में किसी लंबी बीमारी होने की संभावनाएं रहती हैं। दुर्घटना या चोट चपेट की स्थिति उसके साथ बन सकती है और उसे जीवन में धन से संबंधित कुछ ना कुछ चिंता या परेशानी लगी रहेगी। उसकी मृत्यु का कारण असावधानी ही होगा, यानी कि उसकी मृत्यु जब भी होगी वो उसकी खुद की असावधानी के कारण ही होती है। अब बात करते हैं 9वें घर में सूर्य की। यदि सूर्य 9वें घर में है तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा, सत्यवक्ता और परिवार के लोगों का हित चाहने वाला होता है। वह दान पुण्य तो करता है लेकिन उसमें उसके दिखावे की भावना होती है, यानी कि वो इस भावना से करता है कि लोग मुझे देखें या मुझे जानें, परंतु जीवन में उसे मान प्रतिष्ठा अच्छी प्राप्त होती है। यदि कुंडली में सूर्य 10वें घर में है तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में या किसी सामान्य पद पर होता है, लेकिन परिवार के लोगों से मनमुटाव की स्थिति उसके जीवन में रहती है। ऐसा व्यक्ति मेडिकल क्षेत्र में, पुलिस या सेना विभाग में या राजनीति में भी हो सकता है। यदि कुंडली में सूर्य 11वें घर में है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़े भाई के सुख में कुछ न कुछ कमी किसी न किसी कारण से देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके जीवन में पैसे की या धन की स्थिति अच्छी रहती है और लाभ के कई तरह के मार्ग उसके खुले रहते हैं। उसे जितने की जरूरत होती है उससे कहीं अधिक उसे जीवन में मिलता रहता है। यदि कुंडली में सूर्य 12वें घर में है तो ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। सुबह शाम के घर में कलेश रहते हैं, यानी कि जब भी घर में कलेश होगा वो सुबह का टाइम होगा या रात का टाइम होगा, और उसके जो खर्चे होते हैं ज़्यादा होते हैं और वो खर्चे कभी कभी अस्पताल और कचहरी में भी पाए जाते हैं। आगे एक नए विषय के साथ और या चंद्रमा के साथ किन भावों में क्या फल होते हैं वो बताएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।